अस्सलामु अलैकुम। आज हम लर्न विद अ स्टूडेंट पर विलियम शेक्सपियर के प्ले द मर्चेंट ऑफ वेनिस के एक्ट 3 सीन 3 की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं। पिछले एक्ट 3 सीन 2 में बेलमंट में बसानियों ने सही लीड कास्केट चुना और पोर्सिया उसकी वाइफ बन गई। उनकी खुशी के दरमियान खबर आती है कि एंटोनियो के शिप्स नुकसान में चले गए हैं और शाइलॉक के साथ उसका बॉन्ड फॉरफिटेड हो गया है। पोर्सिया बसानियों को कहती है कि पहले शादी मुकम्मल कर लो, फिर वेनिस जाकर उसके पास पैसे ले जाओ ताकि अपने दोस्त एंटोनियो को बचाया जा सके। अब एक्ट 3 सीन 3 में हम वेनिस की सड़क पर हैं जहां एंटोनियो को जोलर गार्ड कर रहा है और शाइलॉक रहम सुनने के मोड में बिल्कुल नहीं। चलो अब हम शुरू करते हैं। सीन 3 वेनिस अ स्ट्रीट। ये शेक्सपियर हमें बता रहा है कि ये सीन 3 है, जगह वेनिस से है और सेटिंग एक सड़क है। यानी अब ड्रामा वेनिस की किसी गली या सड़क पर चल रहा है, यानी सब कुछ पब्लिक में है। एंटर शाइलॉक, सैलरिनो, एंटोनियो एंड जेलर। इसका मतलब है कि शाइलॉक, सैलरिनो, एंटोनियो और ग्योलर सब इस सड़क पर दाखिल हो जाते हैं। ग्योलर का मतलब जेल का निगरान या जेलर है, यानी जिसकी ड्यूटी कैदी को गार्ड करना है। सीधी बात यह कि सड़क पर इन चारों की एंट्री हो रही है और एंटोनियो ग्योलर की निगरानी में है। शाइलॉक, Jailer looked to him, tell not me of mercy. अब शाइलॉक ग्योलर को हुक्म दे रहा है कि एंटोनियो पर टाइट नजर रखो और मुझसे रहम की बात ना करो। लुक टू हिम का मतलब है उसकी निगहबानी करना, उसको ठीक से गार्ड करना। टेल नॉट मी ऑफ मर्सी का सीधा मतलब है मुझसे मर्सी की सिफारिश मत करना, मुझको रहम दिलाने की कोशिश न करना। दिस इज द फूल दैट लेंट आउट मनी ग्रेटिस। शाइलॉक अब एंटोनियो को फूल बोल रहा है और उसी की पुरानी आदत याद दिला रहा है कि वो पैसे ग्रेटिस पर देता था। ग्रेटिस का मतलब है बिला सूद, यानी इंटरेस्ट के बगैर। आसान लफ्जों में यही वो आदमी है जिसने लवगों को बगैर सूद के पैसे दिए और मैं इसे बेवकूफ समझता हूं। जेलर लुक टू हिम। शाइलॉक एक ही हुक्म दोबारा बोल रहा है ताकि गोलर को साफ पता हो जाए कि मुझे किसी किस्म की नरमी नहीं चाहिए। यानी जेलर, इसकी सख्त नगहबानी करो। एंटोनियो, Hear me yet, good Shylock. एंटोनियो नरमी से बात कर रहा है और चाहता है कि शाइलॉक अब भी उसकी बात सुन ले। येट का मतलब है अब भी, अभी भी, यानी मेरी बात अब भी सुन लो ए शाइलॉक। शाइलॉक यानी अब शाइलॉक का जवाब आता है, I'll have my bond, speak not against my bond. शाइलॉक साफ कह रहा है कि मुझे अपना बॉन्ड चाहिए, यानी जो कानूनी लिखत पढ़त हुई है उसके मुताबिक मैं अपना हक लूंगा। बॉन्ड का मतलब है कानूनी माहदा जिसमें शर्तें लिखी होती हैं। स्पीक नॉट अगेंस्ट का मतलब है इसके खिलाफ बात न करो, इस पर एतराज न करो। आसान लफ्जों में मुझे वही कानूनी शर्त चाहिए और इसके खिलाफ एक लफ्ज भी ना बोलो। आई हैव स्worn an oath that I will have my bond. शाइलॉक अब अपनी जिद को और पक्का कर रहा है कि मैंने कसम खाई है कि मैं बॉन्ड जरूर लूंगा। Sworn an oath का मतलब है कसम खाना, खुदा को गवाह बनाकर वादा करना, यानी मैंने कसम खा रखी है कि मैं अपना कानूनी हक लेकर रहूंगा। Thou callest me dog before thou hadst the cause. शाइलॉक एंटोनियो को उसकी पुरानी कही हुई बात याद दिला रहा है। तो पुराना वर्ड है, मतलब तू या तुम। कॉल्स्ट का मतलब कॉल्ड, यानी तूने मुझे कहा। हस्ट का मतलब हद, यानी तुम्हारे पास था। कॉज का मतलब वजह या रीजन, सीधी बात। तूने मुझे कुत्ता कहा था उस वक्त भी जब तुम्हारे पास ऐसा कहने की कोई वजह नहीं थी। But since I am a dog, beware my fangs. अब शाइलॉक उसी डॉग वाली बात को थ्रेट बना रहा है। सिंस का मतलब है जबकि या अगर। बीवेयर का मतलब है खबरदार रहना, संभल कर रहना। फैंग्स का मतलब है नौकीले दानत, यानी कुत्ते के दानत। यानी अच्छा, अगर मैं कुत्ता हूं तो मेरे दांतों से बचकर रहना। एग्जाम के लिए ये एंगल नोट कर लें कि बॉन्ड की तकरार शाइलॉक की फिक्स्ड सोच दिखाती है और डॉग फैंग्स वाली इमेजरी उसके गुस्से और रिवेंज को बहुत तेज कर देती है। अब शाइलॉक ड्यूक और ग्योलर दोनों पर प्रेशर डालता है। शाइलॉक, द ड्यूक शैल ग्रांट मी जस्टिस, आई डू वंडर। शाइलॉक अब एंटोनियो को नहीं बल्कि सिस्टम को अपनी साइड पर ला रहा है और कह रहा है कि ड्यूक मुझे इंसाफ देगा। ग्रांट का मतलब है दे देना, मान लेना, अप्रूव कर देना। आई डू वंडर का मतलब है मैं हैरान हूं, मैं ताज्जुब कर रहा हूं, यानी ड्यूक लाजिम मुझे इंसाफ देगा और मैं हैरान हूं। Thou naughty jailer, that thou art so fond. अब शाइलॉक ग्योलर को डांट रहा है। नॉटी का मतलब यहां शरीफ वाला शरारती नहीं,
बल्कि बद या गलत काम करने वाला। फॉन्ट का मतलब यहाँ प्यारा नहीं, बल्कि बेवकूफ़ी से नरमी दिखाने वाला, ज्यादा ही मान जाने वाला। आसान लफ्जों में, ए बुरे जेलर, तू इतना ज्यादा नरमी दिखाने वाला कैसे बन गया? टू कम अब्रॉड विथ हिम एट हिज रिक्वेस्ट। टू कम अब्रॉड का मतलब है बाहर आ जाना, जेल से निकलकर सड़क पर आ जाना। एट हिज रिक्वेस्ट का मतलब है उसकी दरख्वास्त पर, उसके कहने पर। सीधी बात, तू उसकी दरख्वास्त पर इसे बाहर लेकर कैसे आ गया? एंटोनियो, आई प्रे थी हियर मी स्पीक। एंटोनियो फिर भी नरमी से बात कर रहा है और बस इतना चाह रहा है कि मेरी बात सुन लो। आई प्रे थी का मतलब है मैं तुझे दुआ की तरह कह रहा हूं, मेहरबानी करके, यानी मेहरबानी करके मेरी बात सुन लो। शाइलॉक, आई हैव माई बॉन्ड, आई विल नॉट हियर दी स्पीक। शाइलॉक सीधा इनकार कर देता है और दोबारा वही बात, मुझे बॉन्ड चाहिए। धी पुराना वर्ड है, मतलब तुझे। आसान लफ्जों में, मुझे अपनी लिखी हुई शर्त ही चाहिए और मैं तेरी बात नहीं सुनूंगा। I'll have my bond and therefore speak no more. Therefore का मतलब है इस वजह से, इसीलिए, यानी मुझे बॉन्ड ही चाहिए, इसीलिए अब और बात मत करो। I'll not be made a soft and dull-eyed fool. अब शैलॉक बता रहा है कि मैं अपने आप को किस तरह का इंसान नहीं बनने दूंगा। सॉफ्ट का मतलब है सॉफ्ट हार्टेड, यानी बहुत जल्दी पिघल जाने वाला। डल-आइड का मतलब यहां बेवकूफ, सुस्त समझ वाला, जिसको आंसुओं से बेवकूफ बनाया जा सके। यानी मैं अपने आप को नरम दिल और बेवकूफ इंसान नहीं बनने दूंगा। टू शेक द हेड, रिलेंट एंड साई एंड यील्ड। जब ये एक लिस्ट बन गई है, यानी एक के बाद एक रहम वाली हरकतें गिनवा रहा है। टू शेक द हेड का मतलब है सर हिलाना, अफसोस या हमदर्दी दिखाना। रिलेंट का मतलब है नरमी करना, पीछे हट जाना। साई का मतलब है आ भरना, लंबी सांस लेना। यील्ड का मतलब है झुक जाना, मान जाना, यानी मैं सर हिला हिला कर हमदर्दी नहीं दिखाऊंगा, नरमी नहीं करूंगा, नहीं भरूंगा और मान नहीं जाऊंगा। टू क्रिश्चियन इंटरसेसर्स फॉलो नॉट। क्रिश्चियन इंटरसेसर्स का मतलब है ईसाई लोग जो सिफारिश करने आते हैं, यानी दूसरों के लिए रिक्वेस्ट करके छोड़ दो कहलवाने वाले। फॉलो नॉट का मतलब है मेरे पीछे मत आओ, मुझे फॉलो मत करो। सीधी बात, मैं ईसाई सिफारिश करने वालों के आगे नहीं झुकूंगा और मेरे पीछे मत आओ। I'll have no speaking, I will have my bond. I'll have no speaking का मतलब है अब कोई बहस नहीं, कोई गुफ्तगू नहीं। फिर आखिर में वही बात, I will have my bond, यानी अब बातचीत बंद, मुझे सिर्फ अपनी शर्त ही चाहिए। Exit। यहां शाइलॉक स्टेज से चला जाता है, यानी वो इनकार करके चला गया। अब आगे बाकी लोग उसके बगैर बात करेंगे। शाइलस का अब सड़क पर सलारिनो और एंटोनियो रह गए हैं। इसी वक्त इन दोनों की बातों से हमें शाइलॉक की सख्ती का असर और एंटोनियो की सोच दोनों साफ मिलते हैं। सैलरिनो कहता है, इट इज द मोस्ट इम्पेनेट्रेबल कर। अब सैलरिनो गुस्से और नफरत में शाइलॉक को गाली दे रहा है। इम्पेनेट्रेबल का मतलब है जिस पर रहम की बात असर ही ना करे, यानी बिल्कुल ना पिघलने वाला। कर का मतलब है घाटिया कुत्ता, यानी बहुत गिरा हुआ इंसान। आसान लफ्जों में, सैलरिनो कह रहा है कि शाइलॉक सबसे ज्यादा सख्त दिल और घाटिया कुत्ता है। That ever kept with men. Kept with men का मतलब है इंसानों के साथ रहा हो, इंसानों की सुहबत में जिया हो, यानी ऐसा कुत्ता जो कभी इंसानों के साथ रहा हो, उनमें उठा बैठा हो। एंटोनियो कहता है, लेट हिम अलोन। एंटोनियो सलारिनो को रोक रहा है कि अब इसे चहीड़ो मत। लेट हिम अलोन का मतलब है इसे अकेला छोड़ दो, इसके पीछे न लगो। I'll follow him no more with bootless prayers. एंटोनियो बोल रहा है कि मैं अब बेफायदा रिक्वेस्ट कर करके उसके पीछे नहीं जाऊंगा। बूटलेस का मतलब है बिल्कुल बेफायदा, जिसका कुछ हासिल ना हो। प्रेयर्स यहां दुआएं नहीं, बल्कि मुनते और इल्तमासें हैं। मतलब मैं अब उसके पीछे जाकर बेफायदा मुनते नहीं करूंगा। He seeks my life, his reason well I know. एंटोनियो साफ कह रहा है कि शाइलॉक मेरी जान लेना चाहता है और मैं उसकी वजह भी जानता हूं। Seeks my life का मतलब है मेरी जान के पीछे है, यानी मुझे मरवाना चाहता है। His reason well I know का मतलब है मुझे उसकी वजह अच्छी तरह मालूम है, यानी वो मुझे मरवाना चाहता है और मैं जानता हूं कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। I oft delivered from his forfeitures. एंटोनियो अब अपनी वजह शुरू कर रहा है। ऑफ्ट का मतलब है बहुत बार, अक्सर। डिलीवर्ड का मतलब है बचाया, छुड़ाया। फॉरफिचर्स का मतलब है कानूनी जुर्माने और सजाएं जो कर्ज न चुकाने पर लगती हैं। आसान लफ्जों में, मैंने कई बार लवगों को शाइलॉक के जुर्मानों से बचा लिया। Many that have at times made moan to me.
एंटोनियो बिता रहा है कि बहुत से लोग वक्त वक्त पर उसके पास शिकायत और फिरियाद लेकर आते थे। मेड मोन टू मी का मतलब है मुझसे रोना, शिकायत करना, दुहाई देना। यानी बहुत सारे लोग कभी कभी मुझसे फिरियाद करते थे तो मैं उनके हक में खड़ा हो जाता था। Therefore he hates me। Therefore का मतलब है इसीलिए। He hates me का मतलब है वो मुझसे नफरत करता है। सीधी बात, इसी वजह से शाइलाक मुझसे नफरत करता है। सैलरीनो कहता है आई एम श्योर द ड्यूक। सैलरीनो को यकीन है कि ड्यूक ऐसा नहीं होने देगा। ड्यूक वेनिस का हाकिम है जिसके पास कानूनी इख्तियार भी है। यानी मुझे पक्का यकीन है कि ड्यूक will never grant this forfeiture to hold। ग्रांट का मतलब है मान लेना, इजाजत देना, अप्रूव कर देना। फॉरफिचर वही कानूनी सजा और जुर्माना जो शाइलाक मांग रहा है। टू होल्ड का मतलब है कानून में कायम रहना, कानून के तौर पर वैलिड रहना। आसान लफ्जों में सैलरीनो कह रहा है कि ड्यूक इस सजा को कानून में कायम नहीं रखने देगा। एग्जाम के लिए ये एंगल नोट कर लें कि शाइलॉक के चले जाने के बाद सैलरीनो की सख्त बातें दर्शाती हैं कि अवामी नजर में वो बिल्कुल बेरहम बन चुका है। और एंटोनियो का रीजन बताना इस बात को बही स्ट्रॉन्ग कर देता है कि लड़ाई सिर्फ पैसों की नहीं, पावर और सजा के सिस्टम की बही है। अब हम देख रहे हैं कि शाइलॉक चला गया है और अब एंटोनियो अपनी बात को इस तरह आगे बढ़ा रहा है जैसे वो समझा रहा हो कि ड्यूक क्यों शाइलॉक को रोक नहीं सकेगा। एंटोनियो कहता है द ड्यूक कैनॉट डिनाई द कोर्स ऑफ लॉ। एंटोनियो का मकसद ये है कि ड्यूक कानून की राह रोके नहीं। डिनाई का मतलब है इनकार कर देना, न मानना। कोर्स ऑफ लॉ एक फ्राजे है, इसका मतलब है कानून का सीधा तरीका, यानी मुकद्दमे कानून के मुताबिक चलना ही चलना। आसान अल्फाज में ड्यूक कानून को रुकने नहीं दे सकता, कानून को अपना काम करने देना पड़ेगा। फॉर द कमोडिटी दैट स्ट्रेंजर्स हैव। कमोडिटी यहां सामान नहीं बल्कि वो सहूलतें और हुकूक हैं जो लोगों को मिलते हैं। स्ट्रेंजर्स का मतलब है गैर शहरी, यानी जो वेनिस के सिटीजन नहीं। सीधी बात, गैर मुल्की ताजिरों को जो हुकूक और सहूलतें मिलती हैं। With us in Venice if it be denied। If it be denied का मतलब है अगर वो हुकूक न दिए जाएं, अगर उनसे छीन लिए जाएं। यानी जो हुकूक गैर शहरियों को वेनिस में हम जैसे लोगों के साथ मिलते हैं, अगर वो ना मिलें, will much impeach the justice of his state। impeach का मतलब है शक में डाल देना, एतमाद को हिला देना, इंसाफ पर उंगली उठ जाना। जस्टिस ऑफ हिज स्टेट से मुराद है वेनिस की रियासत का इंसाफ। मतलब इससे रियासत के इंसाफ की साख बहुत खराब हो जाएगी। लोग कहेंगे कि वेनिस में इंसाफ ठीक नहीं। सिंस दैट द ट्रेड एंड प्रॉफिट ऑफ द सिटी। सिंस दैट का मतलब है क्योंकि, ट्रेड एंड प्रॉफिट यानी कारोबार और कमाई। आसान बात, क्योंकि शहर की कमाई और कारोबार। कंसिस्टेथ ऑफ ऑल नेशंस देयरफॉर गो। कंसिस्टेथ पुराना अंदाज है, मतलब है टिका हुआ है, दारूमदार है। ऑल नेशंस यानी दुनिया के बहुत सारे मुल्क। देयरफॉर का मतलब है इसलिए। देयरफॉर गो मैं एंटोनियो सैलरीनो को कह रहा है कि अब तुम चले जाओ। सीधी सी पैराफ्रेज, क्योंकि वेनिस की कमाई दुनिया के मुल्कों के साथ कारोबार पर चलती है, इसलिए तुम जाओ, अब बहस ना करो। These griefs and losses have so baited me। ग्रीफ्स एंड लॉसेज यानी गम और नुकसान। बेटेड का मतलब है कमजोर कर दिया, घुला दिया, दुबला कर दिया। मतलब इन गमों और नुकसानों ने मुझे बहुत कमजोर कर दिया है। That I shall hardly spare a pound of flesh। हार्डली का मतलब है मुश्किल से, स्पेयर का मतलब है बचा पाना, दे पाना। अ पाउंड ऑफ फ्लैश वही सख्त शर्त है जिसमें गोशत का 1 पाउंड मांगा जा रहा है। आसान अल्फाज में मैं इतना कमजोर हो चुका हूं कि मुश्किल से अपने जिस्म में से 1 पाउंड गोशत भी बचा पाऊंगा। टुमारो टू माई ब्लडी क्रेडिटर। टमारो यानी कल। ब्लडी क्रेडिटर से मुराद है खूनख्वार कर्जख्वाह, यानी वो जिसका कर्ज अब जान लेने वाली शक्ल में आ गया है। पैराफ्रीज, कल मेरे खूनख्वार कर्जख्वाह के लिए मेरे पास शायद इतना भी ना हो कि वो अपनी शर्त पूरी कर सके। वेल जेलर ऑन प्रे गॉड बसानियो कम। वेल यानी अच्छा ठीक है। जेलर ऑन का मतलब है जेलर, चलो आगे बढ़ो, मुझे ले चलो। प्रे गॉड यानी खुदा से दुआ है। आसान बात, अच्छा जेलर चलो, मुझे ले चलो, और खुदा से दुआ है कि बसानियो आ जाए। टू सी मी पे हिज डेट एंड देन आई केयर नॉट। पे हिज डेट यहां पैसे देना नहीं बल्कि अपनी जान और गोशत देकर उसका कर्ज उतारना है जो बसानियों की वजह से एंटोनियो पर आया। देन आई केयर नॉट का मतलब है फिर मुझे परवाह नहीं, फिर मैं फिक्र नहीं करूंगा। मतलब बसानियो आकर देख ले कि मैं उसके कर्ज की कीमत अपनी जान से अदा कर रहा हूं, फिर मुझे किसी चीज की फिक्र नहीं। एक्स यूंट इस स्टेज डायरेक्शन का मतलब है
सब लोग स्टेज से बाहर चले जाते हैं। यानी अब ये सीन खत्म और सबकी एग्जिट हो गई। पेपर के लिए इस हिस्से में आप ये पॉइंट लिख सकते हैं कि एंटोनियो कानून को सिर्फ इंसाफ नहीं बल्कि वेनिस के कारोबार और गैर मुल्की ताजिरों के एतमाद के साथ जोड़ रहा है। इसीलिए मर्सी दिखाना सिस्टम में मुश्किल दिखाई देता है। अब हम वीडियो समेटते हैं। इस सीन में शाइलॉक बार बार बॉन्ड पर अटकता है और एंटोनियो बताता है कि ड्यूक कानून के काम को ऐसा ही डिनाई नहीं कर सकता क्योंकि वेनिस की ट्रेड और प्रॉफिट गैर मुल्की मर्चेंट्स पर भी टिकती है। आपको इस हिस्से में कौन सा फ्रेज सबसे ज्यादा मुश्किल लगा? कोर्स ऑफ लॉ, कमोडिटी या पाउंड ऑफ फ्लैश? कमेंट में अपने क्वेश्चंस या डाउट्स जरूर लिखें।